तो 27 वन मोर। ध्रुव चारों तरफ गुंडों से घिर गया था। वो हल हिल तक नहीं पा रहा था। अगर वो जरा भी हिलता तो गुंडे उसके ऊपर गोलियां चला देते, इसलिए ध्रुव को एक ही जगह पर रुकना पड़ रहा था। वो कोई भी उसी कंबी के पीछे है, यह यहाँ से जिंदा बचकर नहीं चाहिए। एक आदमी कहता है, तुमने इसका चेहरा देखा क्या? क्या ये हमारा कोई पुराना दुश्मन है? और एक और आदमी पूछता है, नहीं, मैंने इसका चेहरा नहीं देखा, उसने अपने चेहरे पर एक अजीब सा मास्क पहन रखा है। वो आदमी कहता है, कोई बात नहीं, कुछ ही देर में पता चल जाएगा कि ये कौन है। तुम जो कोई भी हो, चुपचाप बाहर आ जाओ, नहीं तो तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। वो आदमी ध्रुव से कहता है, ये सब तुम्हें बुला रहे हैं, तुम बाहर क्यों नहीं जा रहे हो? अर्जुन हंसते हुए कहता है। तभी ध्रुव की नज़र एक टेबल पर पड़ती है जिसके ऊपर हथियार रखे हुए थे और उसके पास में कुछ ग्रेनेड भी पड़े हुए थे। ये सब इसको देने के नहीं दिए थे ताकि वो उस राक्षस को ख़त्म कर सके। मैं कैसे भी करके उस टेबल तक पहुंच जाऊं तो शायद मैं कुछ कर सकता हूं, ध्रुव कहता है। तभी उसका एक एचपी और कम हो जाता है और अब उसके पास केवल 3 एचपी ही बची हुई थी। एक तो मेरी हेल्थ अपने आप कम होती जा रही है और दूसरी मेरी भूख मुझे और बर्दाश्त नहीं हो रही है। अब तो मेरे पेट में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगा है। ध्रुव कहता है, अब देखा मैं क्या करता हूँ। ध्रुव कहता है और अपने हाथों को ऊपर कर लेता है। तुम सब रुक जाओ, आराम से बात करते हैं। तो सब जाना नहीं चाहोगे कि मैं कौन हूँ? ध्रुव उन सभी गुंडों से पूछता है, गोलियां चलाना बंद करो, देखते हैं ये कौन है। एक गुंडा कहता है, जिसके बाद सभी अपने हथियार नीचे कर लेते हैं और ध्रुव धीरे से उनके सामने खड़ा हो जाता है और अपना मास्क उतार देता है और बता, तू कौन है? हम पर हमला क्यों कर रहा है? वो गुंडा कहता है, मैं पनीसर हूँ और मेरा काम बुरे लोगों को सजा देना है और यहाँ पर सबसे ज़्यादा बुरे तुम सब हो, इसलिए मैं बस अपना काम कर रहा हूँ और अब तुम सब मरोगे। ध्रुव कहता है और उछलकर टेबल के पीछे चला जाता है। जैसे ही ध्रुव ऐसा कहता है, वह सभी लोग ध्रुव पर गोली चलाना शुरू कर देते हैं और टेबल पर रखे हुए सारी चीज़ें नीचे गिर जाती है। लेकिन टेबल काफ़ी मजबूत थी जिसकी वजह से ध्रुव उसके पीछे सुरक्षित था। अब तुम क्या करने की सोच रहे हो? अर्जुन पूछता है। तुम बस देखते रहो जाओ, ध्रुव कहता है और नीचे गिर जाता है और एक ग्रेनेड उठा लेता है। फिर उसकी पिन निकालकर उन सभी की तरफ फेंक देता है, जिसके बाद वहाँ पर एक धमाका होता है और ध्रुव को अपना सिस्टम पर नोटिफिकेशन आने शुरू हो जाते हैं। लेकिन ध्रुव इस समय उसका नहीं देखता और फिर ध्रुव बचे हुए कुछ ग्रेनेड और उठाता है और उन सब की तरफ फेंक देता है, जिसके बाद कुछ और धमाके हो जाते हैं। देखा कितनी आसानी से ये काम हो गया, ध्रुव कहता है और वहाँ पर रखी हुई एक बड़ी सी बंदूक उठा लेता है। अब देखो इनको मैं कैसे सबक सिखाता हूँ। इस समय ध्रुव की आंखें हल्की लाल हो गई थी और उसकी देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि उसे जरा भी बुरा लग रहा हो। ध्रुव टेबल के पीछे से खड़ा होता है और एक एक करके उन सभी के ऊपर गोलियां चलाना शुरू कर देता है जो बच गए थे। कुछ लोग इधर उधर छुपने की कोशिश करने लगते हैं। देखते ही देखते वहाँ पर लाशों के ढेर लग जाते हैं, चारों तरफ खून ही खून फैल जाता है। अब उस सुनसान जगह पर गोलियों की आवाज़ के अलावा और कुछ आवाज़ नहीं आ रही थी। ध्रुव होश में आओ, बाद में मुझे मत कहना कि तुम्हें कहा नहीं था कि तुम हद से ज़्यादा आगे चले गए हो। एक का शिकार करना था, अब तो तुमने पता नहीं कितनों को ख़त्म कर दिया है। तुमने एक पूरी गैंग का ख़त्म कर दिया है। अब तुम रख सकते हो अर्जुन, रुक सकते हो, अर्जुन कहता है। जिसके बाद ध्रुव हल्का सा झटका लगता है और उसकी आंखें पहले जैसी हो जाती है। ये क्या हुआ है? मुझे और मेरे इतने लोगों को मार दिया। ध्रुव कहता है, तुम्हें नहीं पता, इन सबको तुमने ही मारा है, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। मैंने तो तुम्हें रोकने की कोशिश की थी लेकिन शायद तुम्हें ही मज़ा आ रहा था। अर्जुन कहता है, लेकिन मैं अपने आप को क्यों नहीं रोक पा रहा था? मैं ऐसे कैसे कर सकता हूँ? ध्रुव कहता है, मुझे लगा था कि कुछ देर के लिए तुम पूरी तरह से बदल गए हो। अर्जुन कहता है। इससे पहले ध्रुव कुछ बोल पाता, एक गोली चलती है और सीधा ध्रुव के सीने पर लगती है। ध्रुव को सिस्टम की आवाज़ आती है, आपकी हेल्थ खत्म हो चुकी है, बदलाव किया जा रहा है। ये सुनने के बाद ध्रुव नीचे गिर जाता है। इस समय वो अब कुछ भी नहीं कर सकता था, वो बस दर्द से चिल्ला सकता था। अच्छा हुआ हमने इसे ख़त्म कर दिया, इसने तो हमारे बहुत सारे लोगों को मार दिया था, इससे तड़पा तड़पा कर मारना था, लेकिन कोई बात नहीं, अब गोली इसे लग चुकी है, ऐसे में अब ये नहीं बचेगा, हमारा नया दुश्मन खत्म हो चुका है। एक गुंडा कहता है। वहीं एक और जैसा ध्रुव के साथ पहले हुआ था वैसा एक बार फिर से होता है। वो टेबल के पीछे गिरा हुआ था और उसका शरीर बड़ा होता जा रहा था, उसके बाल झड़ जा रहे थे, उसके पनीसर वाले कपड़े अब गायब हो चुके थे और दूसरे कपड़े फटने लगते हैं। वो उसी राक्षस में बदल जा रहा था। ध्रुव, यह जगह ठीक नहीं है, अगर तुम यहाँ पर ये बनते हो तो तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है, तुम्हें उतना होगा। अर्जुन कहता है। लेकिन ध्रुव उसकी कोई बात नहीं सुन सकता था। तो क्या ध्रुव के अंदर कोई और भी है जो ये सब कर रहा है? क्या अब ध्रुव इन सब के सामने एक राक्षस में बदल जाएगा?
द पनिशर एपिसोड 28 डेथ सीन। ध्रुव टेबल के पीछे उसी राक्षस में बदल रहा था और वहाँ पर वे सभी गुंडे खुश हो रहे थे कि उन्होंने एक अपने दुश्मन को हरा दिया। धीरे धीरे वे सभी टेबल की तरफ जाने लगते हैं, लेकिन जैसे ही वो उसके पास जाते हैं उनको एक जोरदार धाड़ की आवाज़ आती है जो किसी शेर की आवाज़ की जैसी थी। अचानक से ही वे सभी ट्रक के पीछे हट जाते हैं, उनके हाथ कांपने लगते हैं। ये क्या है? एक कहता है ये यहाँ पर कैसे आया? दूसरा कहता है ये तो वही राक्षस है जिसने उन सबको बुरी तरह से मारा था। ये असल में ही तीसरा कहता है, लेकिन तभी एक हाथ हवा में घूमता है और अपने सामने वाले आदमी के सर के 2 टुकड़े कर देता है। यह हाथ और किसी का नहीं, ध्रुव का था, जो अभी राक्षस में बदल गया था। अपने आदमी को एक वही बार में मरता हुआ देखकर उन सब की हालत ख़राब हो गई थी, लेकिन तभी ध्रुव दूसरे की तरफ उछलता है और उसके सर को अपने मुंह से फाड़ देता है, जिससे वहाँ पर खून फैल जाता है। इस समय ध्रुव क्या कर रहा है उसे खुद नहीं पता था। वो पूरी तरह से राक्षस में बदल चुका था। देखा क्या रहे हो, मारो इसको, कोई कहता है, लेकिन इस समय ध्रुव पहले से भी ज़्यादा ताकतवर और तेज हो चुका था। एक बार में सामने वाले की गर्दन काटता जा रहा था। ध्रुव को किसी को मारने के लिए हथियार की ज़रूरत नहीं थी, वो अपने हाथों से ही किसी के 2 टुकड़े कर सकता था। तभी एक गोली ध्रुव के हाथ पर लगती है और उसके अंदर से खून आने लगता है, लेकिन ध्रुव में कोई भी बदलाव नहीं आता। वो पहले की जैसे सबको मारने लगता है, जैसे जैसे दर्द ही नहीं हो रहा हो। फिर एक और गोली ध्रुव के पीठ पर लगती है, लेकिन इस बार ध्रुव की स्पीड कम होने लगती है। उसको देखकर ऐसा लग रहा था कि वो बिना सोचे समझे अब सब पर हमला कर रहा है, क्योंकि जो उस पर गोली चला रहा था उसकी तरफ नहीं जा रहा था, बल्कि जो उसके ज़्यादा पास था वो उसे ख़त्म कर रहा था। और इसी बीच में उसे 3 गोलियाँ लग चुकी थी। ध्रुव एक बार और ज़ोर से धाड़ता है और इस बार उसकी तरफ जाता है जिसने उसके ऊपर गोली चलाई थी। वो बचने की कोशिश करता है, लेकिन ध्रुव के वार से वह बच नहीं पाता और मर जाता है। इसके ऊपर तो गोलियों का भी असर नहीं हो रहा। हमें और मदद चाहिए होगी, जल्दी से भाई को बताओ और अपने और लोगों को यहाँ पर भेजो। हमने उस राक्षस को घेर लिया है, उनमें से एक कहता है। तभी एक जो सबसे दूर खड़ा हुआ था वो अपना फ़ोन निकालता है और अमर को फ़ोन लगा देता है और उसने वीडियो कॉल की थी। फ़ोन उठाते ही कुछ भी नहीं बोलता और अपने सामने चल रहे नज़ारा अमर को दिखाने लगता है। एक बार दिखाने के बाद वो कहता है, भाई हमने इसे पकड़ लिया है, लेकिन हम इसे ख़त्म नहीं कर सकते और हमें और मदद की ज़रूरत है। ये हमारे सारे आदमी को मारता जा रहा है और इसके ऊपर गोलियों का भी असर नहीं हो रहा है। अमर जल्दी से दैनिक को दिखाता है। दैनिक भी ये सब देखकर हैरान हो जाता है कि वो राक्षस सच में है। तभी दैनिक उस आदमी से पूछता है, ये कौन है और ये यहाँ पर कैसे आया? हमने इसके बारे में सब कुछ पता लगा लिया है। ये जैसा दिखता है वैसा नहीं है, ये हमारा नया दुश्मन है जो आपने आपको पनिशर। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये कोई राक्षस नहीं है। वो आदमी कहता है ये कोई राक्षस नहीं है। फिर ये क्या है? दैनिक पूछता है। वो आदमी कुछ बोल पाता है उससे पहले ही ध्रुव उसके पास पहुंच गया था और एक ही बार में उससे का काम तमाम कर देता है और उसका फ़ोन एक दीवार के पास गिर गया और अब वीडियो कॉल पर ज़्यादा कुछ नज़र नहीं आ रहा था। तभी उस कॉल के सामने ध्रुव उन सभी को मारता जा रहा था और एक और दैनी और अमर बहुत ही ज़्यादा हैरानी से ये सब देख रहे थे। मैं अपने लोगों को इस जगह पर भेजता हूँ, आज ये बचकर नहीं जाना चाहिए, अमर कहता है। लेकिन ध्रुव ने अब तक सभी के लोगों को ख़त्म कर दिया था और उसे 5 गोलियां भी लग चुकी थी, लेकिन वो अभी तक मरा नहीं था, बस बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो गया था। पहले उसका शरीर बहुत ही बड़ा और ताकतवर नज़र आ रहा था और अब वो दुबला पतला हो गया था और बिल्कुल भी ताकतवर नज़र नहीं आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि अगर उसके ऊपर कुछ और हमले हुए तो वो उसकी मौत भी हो सकती है। सिर्फ को मारने के बाद ध्रुव वहीं पर गिर जाता है, लाशों को खाने शुरू कर देता है। ध्रुव खाते हुए कैमरे के सामने चला जाता है और जल्दी से खाने लगता है। डैनी अभी भी ये सब कुछ देख रहा था। देखते देखते उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है, क्योंकि दूसरी ओर ध्रुव जैसे ही किसी को भी खा रहा था वो ठीक होता जा रहा था। हालांकि अभी भी वो एक राक्षस में ही था, बदला हुआ था, लेकिन उसे भी गोली लगी ही थी और वो ठीक हो रही थी और अब देखने में वो पहले जैसा ताकतवर नज़र आ रहा था। कुछ खाने के बाद ध्रुव जोर से धाड़ता है और बचा हुआ भी खाने लगता है। ध्रुव इसी समय ऐसे खा रहा था कि जन्मों से भूखा हो, उसे उसके बाद खाना नहीं मिलेगा। हमारे लोग कहाँ तक पहुँचे? ये कुछ खाकर यहाँ से चला जाएगा, जल्दी करो, हमारे लोगों को वहाँ पर भेजो। दैनिक कहता है, मैंने अपने सभी लोगों को बोल दिया है और सभी इसे ख़त्म करने के लिए निकल चुके हैं। बस कुछ ही देर में सभी इस जगह पर पहुँच जाएंगे और इसे ख़त्म कर देंगे। अमर कहता है, अगर ये जल्दी नहीं मरा तो हमें बर्बाद हो जाएंगे। इसने हमारे 100 से ज़्यादा लोगों को मार दिया है और अभी भी अगर ये बचकर निकल गया तो लोगों के बीच इसका डर फैल जाएगा और इसको बाद
इसके बाद कोई भी हमारे साथ काम करने की कोई सोचेगा नहीं, इसलिए इसका मरना ज़रूरी है। डैनी कहता है आप चिंता मत कीजिए, ये ज़रूर मरेगा। अब तो हमारे पास पक्का प्रूफ है कि ये सच में है और अब हम पूरी तैयारी के साथ इस पर हमला करेंगे, इसलिए इसका बचना मुश्किल है। अमर कहता है मैं चाहता हूँ कि हमारे लोग ही इसका दुश्मन ना हो, बल्कि पूरे शहर और पूरे देश सभी गुंडे इसे मारने के इरादे से आए, और इसके लिए मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। डैनी कहता है आप क्या करना है कि सोच रहे हैं। अमर पूछता है ये बात हर जगह फैला दो कि जो भी इसे मारेगा उसे हमारी तरफ से 15 करोड़ रुपए दिए जाएंगे, और साथ में इसे शहर का कोई भी हिस्सा वो ले सकता है। डैनी कहता है ये तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अमर बोलता है लेकिन डैनी बस मुस्कुराता है। वहीं एक और ध्रुव उन सबको खा रहा था, तभी वहाँ 20 से ज़्यादा गाड़ियाँ आकर रुकती है जिनके अंदर बहुत सारे लोग बैठे हुए थे और उन सबके पास हथियार थे। क्या ध्रुव बचकर निकल पाएगा? क्या होगा जब सब सारे देश के गुंडे बदमाश ध्रुव के दुश्मन बन जाएंगे? द पनिशर एपिसोड 29 लेवल अप। ध्रुव को नहीं पता था कि बाहर और लोग आ गए हैं, वो भी पूरी तैयारी के साथ। वो तो आराम से अपना खाना खा रहा था, तभी एक साथ वे सभी अंदर आ जाते हैं और अपनी बंदूक ऊपर कर लेते हैं। लेकिन इसी के साथ वह सभी हैरान हो जाते हैं क्योंकि वो मरे हुए लोगों के अलावा कोई नहीं था, ना ही वो राक्षस था। वहीं एक और किसी अनजान जगह पर ध्रुव बेहोश पड़ा हुआ था। उसके कपड़े फटे हुए थे जिनके ऊपर खून लगा हुआ था। धीरे धीरे ध्रुव को होश आ रहा था और वो अपना सर को पकड़कर बैठ जाता है क्योंकि इस समय उसके सर में काफ़ी दर्द हो रहा था। शुक्र है कि तुम होश में आ गए हो। अर्जुन कहता है मैं कहाँ हूँ और ये कौन सी जगह है? क्या हुआ था मेरे साथ? ध्रुव पूछता है जिस बात का डर था वही हुआ था। तुम एक बार फिर से उसमें बदल गए थे और लगभग उस हालत में तो तुम मरने ही वाले थे। अगर तुम थोड़ी देर और वहाँ रुकते तो शायद आज तुम यहाँ पर नहीं होते। अर्जुन कहता है इसलिए मुझे ये पसंद नहीं है कि मेरा सर दर्द कर रहा है। अब तो लंबे समय तक मुझे ऐसा करने की ज़रूरत नहीं होगी ना। ध्रुव कहता है हाँ, तुम्हें 12 दिन तक कोई ज़रूरत नहीं होगी। इस बीच तुम और मैं मिलकर इस बारे में कोई रास्ता निकाल लेंगे। पहले तुम ये देख लो कि तुम्हें क्या इनाम मिला है। अर्जुन कहता है ध्रुव तो इस बारे में भूल ही गया था कि जब वो इन सबको मार रहा था तब उसका सिस्टम उसे बार बार संदेश दे रहा था जिसको वो बस उस समय नहीं पढ़ पाया था। ध्रुव को इतना लोगों को मारने का काफ़ी इनाम मिला होगा। उसे हर एक को मारने पर 200 एक्सपीरियंस पॉइंट मिले होंगे। लेवल 9 पर पहुंच गया होगा, लेकिन लेवल 10 पर जीने जाने के लिए 51,200 एक्सपीरियंस पॉइंट की ज़रूरत थी। बहुत अच्छे, जहाँ तक मुझे लगता है तुम्हें लेवल 10 पर काफ़ी कुछ मिलेगा, जिसके बाद तुम एक आम इंसान से ज़्यादा ताकतवर हो जाएंगे और ब्रह्मलोक जाने के लिए तैयार भी। अर्जुन कहता है मैं इतना जल्दी ज़्यादा एक्सपीरियंस पॉइंट कैसे इकट्ठा करूँगा? ये बहुत ज़्यादा है और अभी मेरे पास केवल 10,000 ही हुए हैं। मुझे एक को मारने पर सिर्फ 200 पॉइंट ही मिलते हैं। ऐसे मुझे कितने को ख़त्म करना होगा अपनी लेवल पूरी करने के लिए? ध्रुव कहता है तुम चिंता मत करो, तुम बहुत जल्दी तरक्की कर रहे हो। मैंने सोचा नहीं था कि तुम इतना जल्दी इतने आगे तक पहुंच पाओगे और तुम तो इसे भी पार कर लोगे। अर्जुन कहता है तो फिर अपने बाकी के इनाम देखने लगता है। जो सुपर पॉइंट से ध्रुव को 13 सुपर पॉइंट मिले थे वो अपनी ताकत, सहनशीलता और फुर्ती में लगा देता है। जब ध्रुव ऐसा कर रहा था तो उसे एक बात का पता चलता है कि वो अपनी ताकत को 20 पॉइंट तक ही बढ़ा सकता है। अगर तुम्हें अपनी ताकत को और ज़्यादा बढ़ाना है तो तुम्हें लेवल 10 पर पहुंचना होगा। इसके बाद ही तुम्हें इसके अंदर और पॉइंट जोड़ सकते हो। अर्जुन कहता है ठीक है। फिर ध्रुव अपनी ताकत को और सहनशीलता को 20 पर कर देता है और फुर्ती को 19 पर कर देता है। हमें लेवल 10 पर जाने के लिए कोई आसान रास्ता ढूंढना होगा। ध्रुव कहता है ध्रुव को जानना था कि लेवल 10 पर ऐसा क्या है जो उसे औरों से अलग बना देगा, लेकिन ध्रुव चाह कर भी जल्दी से वहाँ तक नहीं पहुँच सकता। लेकिन ध्रुव के लिए एक अच्छी बात थी हर एक लेवल के साथ उसकी 5 HP भी बढ़ गई थी और अब उसके पास 45 HP हो गई थी। उसके साथ ही वो और भी ज़्यादा लंबा समय तक अपनी भूख को शांत कर सकता है। इसके बाद में देखते हैं कि मुझे घर जाना चाहिए। ध्रुव कहता है और घर जाने के लिए लगता है जहाँ एक और ध्रुव घर जा रहा था और वहीं एक और दैनिक गुस्से में एक आदमी के सर पर मुक्के मार रहा था। आज मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। मेरे दुश्मन मेरा इतने पैसा पास था और मैं उसे ख़त्म नहीं कर पाया हूँ। उसने मेरे इतने आदमियों को मार दिया और मेरी पहचान मिट्टी में मिला दी। अब हमारे ही लोगों के बीच में डर फैल गया है। डैनी उस आदमी को छोड़ते हुए कहता है सब ठीक हो जाएगा, जैसा आपने कहा था मैंने वैसे कर दिया है। मैंने सभी लोगों को बोल दिया है कि उसे मारने पर 15 करोड़ दिए जाएंगे और बाकी सब भी। इसलिए सभी बड़ी गैंग के लोग आपसे मिलना चाहते हैं ताकि आपके साथ बैठकर इसे के बारे में बात कर सकें, उसे कैसे हराना है। अमर कहता है तुमने देखा नहीं हमारे कितने लोगों को मार दिया है उसने, और उसके ऊपर गोलियों का भी असर नहीं हो रहा था और
जब भी वो किसी को खाता है पूरी तरह से ठीक हो जाता है। ऐसे में हमें उसे कैसे हराएंगे? डैनी कहता है आप यहाँ के लीडर हो, आप जो बोलेंगे वही होगा। अब समय आ गया है कि हमारी ताकत बढ़ाने का। एक बार हमारे साथ नए नए लोग मिल जाए फिर हम उन सबके साथ मिलकर उसे ख़त्म कर देंगे, क्योंकि उन सभी के डर है कि वो आप तक नहीं रुकेंगे। वो हर एक बुरे इंसान को ख़त्म करेगा और एक एक करके नए एक दिन उनका नंबर भी आ जाएगा। इसलिए ये मिलकर इस चीज़ को ख़त्म करना चाहते हैं। अमर कहता है ख़त्म तो वो होगा ही। वो एक बुरी जगह पर आता है ना और बुरे लोगों को ख़त्म करता है, तो इस पर हम उसे अपनी पसंद की जगह पर बुलाएंगे। यहाँ पर हम पहले से ही तैयार होंगे। जैसे ही वो वहाँ पर आएगा हम उसे बचने का मौका नहीं देंगे और उसे ख़त्म कर देंगे। लेकिन हमें उसे वहाँ पर कैसे लेंगे जहाँ पर आप बोल रहे हैं? अमर पूछता है। उसका रास्ता हम निकालेंगे, पहले तैयारी करो और कोई ऐसी जगह ढूंढो जहाँ पहले ही बदनाम हो, वहाँ पर वो जल्दी आएगा। डैनी कहता है। जिसके बाद अमर वहाँ से चला जाता है और इस काम में लग जाता है। वहीं एक और ध्रुव अपनी घर पहुँच गया था, तो वो खिड़की के रास्ते से ही अंदर चला जाता है और अच्छे से नहाने के बाद और अच्छे से कपड़े पहनने के बाद वो अपने दोस्तों से बात करने का फ़ैसला करता है और उनको समझाने की कोशिश करने का फ़ैसला कर लेता है। ये सब सोचने के बाद ध्रुव दरवाजा खोलता है और अपने दोस्तों के पास चला जाता है। क्या उसकी दोस्त उसकी बातों पर विश्वास करेंगे और डैनी कैसे ध्रुव को अपने जल में फंसाएगा? क्या है लेवल 10 पर पनीसर एपिसोड 30 डार्क सच। ध्रुव अच्छे से तैयार होने के बाद अपने दोस्तों से बात करने के लिए चला जाता है, क्योंकि अब उसे किसी भी बात की जल्दी नहीं थी और ना ही उसे इस बात का डर था कि वो उन पर हमला कर सकता है। जब ध्रुव बाहर आता है तो वो देखते हैं कि सचिन और वैसल वहीं बैठे हुए थे। वे दोनों ध्रुव को देखकर दूसरी तरफ देखने लगते हैं। ध्रुव समझ गया था कि वो दोनों उससे बात नहीं करना चाहते, लेकिन ध्रुव जानता था कि उन्हें कैसे समझाना है, इसलिए वो उनके पास बैठ जाता है। देखो यार, मैं कल के लिए माफ़ी मांगता हूँ। कल जो कुछ भी हुआ है उसमें तुम सबकी कोई गलती नहीं थी, सारी गलती मेरी थी। मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए था, लेकिन मैं मजबूर था और मैं अपनी मजबूरी तुम दोनों के वो बताने के लिए तैयार हूँ। ध्रुव कहता है। ध्रुव ने फैसला किया था कि वो विशाल और सचिन को सब कुछ सच सच बता देगा ताकि वो उसकी मदद कर सके। ध्रुव जानता था कि वो दोनों उसे कभी भी धोखा नहीं देंगे और इसलिए वो उन्हें सब कुछ बताना चाहता था। हालांकि ध्रुव उनसे सब कुछ छुपा सकता था, लेकिन उसके बाद उनकी दोस्ती पहले जैसी नहीं होगी, क्योंकि ध्रुव के पास कोई अच्छा बहाना नहीं था कि वो उन्हें क्या बताए। मैं तुम्हें सब कुछ सच बताने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम्हें वादा करना होगा कि तुम यह बात किसी को नहीं बताओगे। यह बात हम तीनों के बीच में ही रहनी चाहिए। निशा को भी इस बारे में कुछ नहीं पता चलना चाहिए। ध्रुव कहता है। ऐसी क्या बात है जो तू ऐसे बोल रहा है? तेरे कोई दूसरी लड़की के साथ चक्कर है क्या? विशाल कहता है। नहीं, बात उससे भी बड़ी है, जिससे सुनकर शायद तुम दोनों मुझे डर सकते हो, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, तुम मेरे साथ बिल्कुल सुरक्षित हो और मेरी वजह से कोई नुकसान नहीं होगा। ध्रुव कहता है। साफ साफ कहो, कहना क्या चाहते हो? सचिन बोलता है। ठीक है, लगता है बताने का समय आ गया है। ध्रुव सोचता है और एक लंबी सांस लेकर मैं एक फर्नीचर हूँ जो कभी कभी एक भयानक राक्षस में बदल जाता हूँ। कुछ दिन पहले इस जानवर के बारे में टीवी पर खबर आ रही थी, वो मैं ही हूँ। ये सुनने के बाद विशाल सचिन दूसरी ओर देखते हैं और फिर विशाल कहता है। और तुझ पे सच में नहीं बताना चाहता तो मत बता, पर झूठ मत बोल। अगर तुझे झूठ ही बोलना है तो कुछ ऐसा बोल जिसे हम मान सके। सचिन कहता है। अब मैं तुम्हें ऐसे यकीन दिलाऊं कि मैं सच बोल रहा हूँ। ओके, कल मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी रही थी और मेरी भूख मांस खाने से ही ठीक होती है, क्योंकि मेरे अंदर जो राक्षस मांस खाता है। और कल रात में इसलिए यहाँ से चला गया था ताकि मैं तुम में से किसी पर हमला ना कर दूं, क्योंकि उस समय मेरा खुद पर नियंत्रण नहीं होता, मैं कुछ भी कर सकता हूं। ध्रुव कहता है। देख भाई, तेरा बहुत हो गया, तूने बहुत बकवास कर ली है, हमें और नहीं सुनना। विशाल कहता है। कल रात मैं यहाँ से निकलने के बाद मल्ताना रोड पर गया था, जहाँ पर मुझे पता था कि बहुत सारे बुरे लोग रहते हैं। जो वहाँ पर मैंने 50 से 100 लोगों को ख़त्म कर दिया है। ध्रुव कहता है। लेकिन अभी भी उन दोनों को उस पर विश्वास नहीं हो रहा था। एक काम करो, टीवी चलाओ, उसमें ये न्यूज़ आ रही होगी। अभी तक तो वो सभी को पता चल गया होगा। ध्रुव कहता है और जल्दी से टीवी चला देता है। लेकिन टीवी पर न्यूज़ देखने के बाद विशाल और सचिन की तो आंखें बड़ी बड़ी होने लगी है, क्योंकि जैसा ध्रुव ने कहा था वैसा ही हो रहा था। सच में वही न्यूज़ चल रही थी। देखा तुमने, ये मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। ये देखो, यहाँ पर उसी राक्षस के बारे में बताया गया है। ध्रुव कहता है। तुमने ज़रूर ये न्यूज़ पहले ही देख ली होगी अपने फ़ोन में। आजकल 2 टीवी से पहले ही फ़ोन में आ जाती है और हमें अभी भी तुम पर विश्वास नहीं है। तुम हमें सच क्यों नहीं बताते कि तुमने वो सब खाया था या नहीं, और खाया था तो क्यों? विशाल कहता है।
तुम गलत कर रहे हो। मुझे नहीं लगता कि तुम्हें इन्हें सबको कुछ बताना चाहिए। इन्हें तुम्हें पर विश्वास नहीं है, ये बहुत ही अच्छी बात है। तुम इन्हें विश्वास दिलाने की कोशिश मत करो। अर्जुन कहता है, जो ये सब कुछ सुन रहा था, मैं चाहता हूँ कि किसको तो इन सब चीज़ों के बारे में पता हो। इनको बताने से ये मेरी मदद ही करेंगे और मेरे लिए खतरा नहीं बनेंगे। ध्रुव अर्जुन से कहता है, ठीक है, तुम्हारी मर्जी, बाद में मुझसे मत कहना कि मैंने तुम्हें रोका नहीं। अर्जुन कहता है, ठीक है, तुम्हें अभी भी मेरे ऊपर विश्वास नहीं है ना, तो मेरे पास एक और चीज़ है जिसे देखकर तुम मुझ पर विश्वास करोगे। ध्रुव कहता है और सामने जाकर खड़ा हो जाता है। ध्रुव अपने सिस्टम की मदद से पनीसर के कपड़े पहनता है जो वो किसी भी समय बदल सकता था। ध्रुव के पास ऐसा करने के बाद विशाल और सचिन तो पूरी तरह से हैरान हो जाता है। उन दोनों से कुछ कहा ही नहीं जा रहा था। वो दोनों अपनी जगह पर बैठे हुए हैरानी से उसकी तरफ देख रहे थे। तूने सब कुछ बर्बाद कर दिया। अगर कभी उनकी जान पर खतरा आ गया तो इसके ऊपर इसकी जिम्मेदारी तुम्हारी होगी, क्योंकि मैं तुम्हें हंटर के बारे में पहले ही बता चुका हूँ, जो पनीसर के परिवार में किसी को नहीं छोड़ते। अब तो इन्हें भी तुम्हारे बारे में पता चल गया है, इसलिए इन्हें भी खतरा है। अर्जुन कहता है, ध्रुव तो इस बारे में भूल ही गया था, लेकिन अभी वो कुछ नहीं कर सकता था, इसलिए वो विशाल और सचिन की तरफ देखते हुए कहता है, ये एक ऐसा सच है जो बदल नहीं सकता। क्या ध्रुव की वजह से विशाल और सचिन की जान खतरे में आ गई है? क्या उसका ये फैसला सही है या गलत? अपने सभी सवालों को जानने के लिए सुनते रहिए द पनीसर। द पनीसर एपिसोड 31 सुपर हीरो। तुमने ये कैसे किया? क्या तुम कोई जादू वगैरह करना सीख गए हो? फिर ध्रुव अपने पनीसर वाले कपड़े वापस हटाता है और पहले जैसे वाले कपड़े पहन लेता है। इतना कुछ देखने के बाद भी तुम मेरी बातों पर विश्वास नहीं है। अब मैं तुम्हें क्या करके बताऊं? ध्रुव कहता है, क्या तुम सच में एक राक्षस हो? सचिन पूछता है। देखा जाए तो इसका ठीक से जवाब देना मुश्किल है, क्योंकि मैं राक्षस नहीं हूँ, मेरे अंदर एक राक्षस है। तुम ऐसा समझ सकते हो कि मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है। जब भी मैं वो बनता हूँ, मुझे खुद पता नहीं होता कि मैं क्या कर रहा हूँ, और जब भी मुझे होश आता है तो मैं कहीं नई जगह पर पहुँच जाता हूँ। ध्रुव कहता है, तो क्या तुमने इतने सारे लोगों को मारा है? लेकिन क्यों? विशाल पूछता है। मैंने तुम्हें बताया कि मैं एक पनीसर हूँ और मेरा काम बुरे लोगों को सजा देना है, और वह सभी लोग बुरे थे जिन्होंने बहुत गलत काम किए थे। और इतना ही नहीं, पहले उन्होंने मुझ पर हमला किया था, जिसके बाद मैं कमज़ोर हो गया और उस राक्षस में बदल गया और उनका वो हाल हो गया। ध्रुव कहता है, क्या हुआ? तुम्हारे लिए खतरा है या फिर हम सबके लिए? विशाल पूछता है। ना तो वो मेरे लिए खतरा है और ना ही इसे ऐसे किसी लिए। जब मैं मरने की हालत में होता हूँ, तब वो बाहर आता है और मुझे ठीक करने के लिए इंसानों को खाता है, जिससे मैं ठीक हो जाता हूँ। और वो तुम में से किसी पर भी हमला नहीं कर सकता, क्योंकि मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। पहले ही पता चल जाता है कि कब वो बाहर आ सकता है। फिलहाल वो 12 दिन तक नहीं आने वाला। ध्रुव कहता है, लेकिन तुम उसमें बदले कैसे? तुम तो हमारे साथ कितने सालों से ही रह रहे हो, तुमने हमें ये पहले क्यों नहीं बताया? सचिन कहता है, ये मेरे साथ सालों से नहीं हुआ है। जब मैं चंबेला गांव में गया था, उसके बाद मुझे ये मिला है और तब से ही मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ। ध्रुव कहता है, तुमने सब कुछ सच सच पता नहीं कर फैसला कर ही लिया है, तो मेरे एक बात ध्यान से सुन लो। तुम इन दोनों को तुम्हारे पनीसर के सिस्टम के बारे में कुछ नहीं बताओगे, ना ही मेरे बारे में, क्योंकि अगर तुम्हें कुछ हुआ तो वो सिस्टम उनके पास जाएगा और ना चाहते हुए भी मुझे इनमें से किसी एक के अंदर जाना होगा। अर्जुन कहता है। ध्रुव को भी ये बात ठीक लगती है, इसलिए वो विशाल और सचिन को अपने सिस्टम के और अर्जुन के बारे में कुछ नहीं बताता। इस चीज़ का फ़ायदा है, क्या फ़ायदा है जो तुम्हारे अंदर है? बिना वजह तुम्हारी जान की खतरा है। सचिन कहता है, जब से ये मुझे मिला है तब से मैं पहले से ही ज़्यादा ताकतवर हो गया हूँ और मैं बिना किसी चीज़ के किसी भी बुरे इंसान से लड़ सकता हूँ। ध्रुव कहता है, लेकिन तुम देखने में तो पहले जैसे नज़र आ रहे हो। विशाल कहता है, तो क्या हुआ? देखने से क्या होता है? अब मैं जो कर सकता हूँ वो बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा किसी के लिए भी। ध्रुव कहता है, यार तुम तो कितने लकी हो कि तुम एक सुपर हीरो हो, और एक सुपर हीरो काश मैं भी बन पाता। सचिन कहता है। ये सुनकर ध्रुव थोड़ा मुस्कुराते होता है, क्योंकि उसे डर था कि विशाल और सचिन उससे डरने ना लगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उल्टा सचिन तो उसकी जैसा बनने की सोच रहा है। मैं कोई सुपर हीरो नहीं हूँ, मेरे पास उनकी कोई भी ताकत नहीं है, वो तो बस फिल्मों में होता है। मेरे साथ जो हो रहा है उसे समझना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अभी तक मुझे भी नहीं पता कि मैं क्या कर सकता हूँ।
ध्रुव कहता है सुपर हीरो ताकत होने से थोड़ी बना जाता है, वो तो इसलिए सुपर हीरो होते हैं क्योंकि वो अच्छाई के लिए लड़ते हैं और बुरे लोगों को सजा देते हैं, और तुम भी वही कर रहे हो। सचिन कहता है अगर तुम ऐसा ही सबके सामने लोगों को सजा देते रहे और अच्छे में बदल गए तो लोग तुमसे डरेंगे, कोई भी तुम्हारे पास नहीं आएगा और तुमसे बहुत ही ज़्यादा तुम्हारे बहुत सारे दुश्मन हो जाएंगे। विशाल कहता है ऐसा कुछ नहीं होगा क्योंकि जो कपड़े थोड़ी देर पहले मैंने तुम्हें दिखाए थे उन्हें पहनने के बाद मुझे कोई भी पहचान नहीं सकता, और उनको पहनने में मुझे केवल कुछ ही सेकंड का समय लगता है। और रही बात राक्षस बनने की, वो हमेशा नहीं होगा, मैं उसका कोई समाधान ढूंढ लूँगा, और कभी मजबूरी में बना भी पड़ा तो अकेले में जाकर बन जाऊँगा। ध्रुव कहता है ये सब छोड़ो और मुझे ये बताओ कि तुमने अपने लिए कोई सुपर हीरो टाइप नाम सोचा है क्या? ये जब भी कोई तुम्हारे दुश्मन ये सब छोड़ो, मुझे ये बात बताओ कि तुमने अपना कोई सुपर हीरो टाइप नाम सोचा है क्या? कि जब भी कोई तुम्हारा दुश्मन तुमसे पूछे कि तुम कौन हो तो तुम क्या बोलोगे? सचिन बोलता है मैंने इस बारे में ज़्यादा नहीं सोचा और बुरे लोगों के लिए मैंने अपना नाम पनीसर ही रखा है, वैसे भी ये काफ़ी अच्छा है और मेरे काम से मिलता है। ध्रुव कहता है अच्छा नाम है, तुम मुझे अपने कुछ कारनामे के बारे में बताओ कि तुमने अभी तक क्या क्या किया है। सचिन मुस्कुराते हुए पूछता है, ऐसा लग रहा था कि उसे इन सब चीज़ों में बहुत मज़ा आ रहा है। पहले वाला तो कुछ खास नहीं था, उस टाइम तो मैंने एक बंदूक से लोगों को उड़ाया था, लेकिन कल वाला बहुत ज़्यादा खतरनाक था। मैं तो एक को सज़ा देने वाला सोच रहा था, लेकिन उन सब ने मुझे चारों तरफ से घेर लिया और उसके पास अच्छे हथियार भी थे, फिर भी मैंने उन सब को ख़त्म कर दिया। ध्रुव कहता है तुम्हें मज़ा आया? सचिन पूछता है मुझे ऐसे कामों में मज़ा नहीं आता, लेकिन हर एक लड़ाई के साथ मैं पहले से भी ज़्यादा ताकतवर होता जाता हूँ, इसलिए ये ठीक है। ध्रुव कहता है अब क्या होगा? क्या विशाल और सचिन ध्रुव की मदद कर पाएंगे और क्या ध्रुव उन्हें किसी बड़ी मुसीबत में डाल देगा?